वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर जावेद सर। आइए आज हम देखते हैं 12th स्टैंडर्ड एचएससी का अकाउंटेंसी का पेपर हमें बोर्ड में किस तरह लिखना चाहिए जिससे 100 आउट ऑफ 100 पा सकें और वक्त पे पूरा हो सके। अकाउंटेंसी का पेपर वैसे लेंथी होता है, इसलिए हमें कुछ टेक्निक का यूज़ करना होता है। आपको बताऊं, भागीदारी पेढ़ी पार्टनरशिप फर्म का सम है, तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन में देखेंगे डेट्स कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक का सम है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कितने पार्टनर्स हैं, 2 हैं 3 हैं। फिर देखेंगे स्थिर मूडी प्रथा है कि अस्थिर मूडी प्रथा है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है या करंट कैपिटल मेथड है। यह सब देखकर हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद उसका एडिंग लगाएंगे। एडिंग लगाने के बाद डेबिट क्रेडिट उधार जमा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखें, हम पाक्कू सरवैयो बैलेंस शीट में उधार जमा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह खाता नहीं है, पत्रक है, रजिस्टर है, अकाउंट नहीं है। इस बात का ख्याल रखेंगे। फिर हम एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट मतलब हवाला। हवाला पढ़ते पढ़ते हम ट्रायल बैलेंस काजू सरवैयो के वहाँ पर टिक करते जाएंगे, और जिस पॉइंट का ट्रायल बैलेंस में टॉपिक नहीं है उसको हम वहाँ हवाले में ही टिक करेंगे। इस तरह हम सब हवाले एडजस्टमेंट पे टिक कर लेंगे। उसके काजू सरवैयो ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल सेम नहीं है तो जो डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं उपलक खातू, सस्पेंस अकाउंट। अगर वो डेबिट साइड पे उधार साइड पे डिफरेंस आया तो उसे लिखेंगे मिल्कत बाजू, एसेट साइड पे, और अगर क्रेडिट साइड पे जमा साइड पे डिफरेंट आया तो उसे लिखेंगे कैपिटल साइड पे मूडी खाते। काजू सरवैयो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी एंट्री है वो सब एंट्रीज हम व्यापार खातू, नफा नुकसान खातू, नफा नुकसान फावणे खातू, चालू खातू, मूडी खातू, पाकू सरवैयो। इंग्लिश में कहें तो टर्निंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर सब एंट्रीज लगा देंगे। एंट्री लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस एंट्री पर टिक है मतलब हवाला है, एडजस्टमेंट है, उसकी एंट्री हम लगाएंगे तब ध्यान रखेंगे कॉलम के बाहर उसके अमाउंट नहीं लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, क्योंकि हवाले एडजस्टमेंट की जो बात है वो हमें करनी है। उसकी 2 एंट्री और पड़ेगी और इसके लिए हमें 2 या 4 लाइन छोड़नी होगी। यहाँ पर खास ध्यान रखें कि ट्रायल बैलेंस में से एंट्री लिखते वक्त अमाउंट की गलती न हो। अगर यहाँ पर इंटरनल एडजस्टमेंट है, आंतरिक हवाला, तो उसको उसी वक्त कर दीजिएगा, वरना मिस हो जाएगा। बाद में सब एंट्री होने के बाद हम हवाले एडजस्टमेंट पे आएंगे और उसको एक एक 1 बाय 1 करेंगे। सब एंट्रीज हो जाने के बाद ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, व्यापार खाते से स्टार्ट करेंगे टोटल मारने का, और आंसर ढूंढते जाएंगे और लास्ट तक ढूंढेंगे। उसके पहले अगर अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट हमने किए हैं तो उस टोटल मारने का बाकी रह गया हो तो उसके बाद की कॉलम में एंट्री लगा देंगे। ये बात का ध्यान रखेंगे। अगर कोई भागीदार ने लोन ली हो, अगर कोई पार्टनर्स ने लोन ली हो या दी हो, तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो 6% इंटरेस्ट काउंट होता है, और अगर दिया हो तो वो जो दिया हो वो इंटरेस्ट काउंट करेंगे। ये बात का ख्याल रखेगा। एंट्री लगाते वक्त रूलर का उपयोग कीजिएगा, जिससे ऊपर नीचे के अमाउंट एक्सचेंज नहीं हो जाएगी। और आप कैलकुलेटर यूज़ करें तब 2 हाथों से नहीं करेंगे, जिस तरह हम चैटिंग करते हैं इस तरह नहीं करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। एक हाथ से लिखेंगे और सेकंड दूसरे हाथ से हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। इस तरह भागीदारी पेढ़ी पार्टनरशिप फर्म का सम 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। आइए बात करते हैं शेयर डिवेंचर के सम की। यहाँ पर हम क्वेश्चन को रीड करते करते उसका मेन टॉपिक लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे, जिससे हमें तकलीफ नहीं हो। आइए देखें। शेयर और डिवेंचर के सम्स करते वक्त अमाउंट को पढ़ते पढ़ते हम ऐसा चार्ट बनाएंगे। अर्जी, मंजूरी, प्रथम हफ्तों, छेल्लो हफ्तों, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, लास्ट कॉल, और उसकी अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर टोटल लिखेंगे। अगर प्रीमियम का मैटर है तो प्रीमियम का भी इस तरह लिखेंगे और टोटल लिखेंगे।
अगर कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने एप्लीकेशन का पेमेंट दिया है तो साइन मारेंगे, अलॉटमेंट का पेमेंट दिया है तो साइन मारेंगे, और नहीं दिया तो इस तरह क्रॉस करेंगे। इस तरह एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, उसने एप्लीकेशन का पेमेंट दिया है लेकिन अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और लास्ट कॉल का पेमेंट नहीं दिया, तो हम इस तरह लिखेंगे। ऐसा करने से हमको 4 फीचर्स मतलब शेयर जब्ती करने में, कॉल इन एरर्स करने में बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, कंपनी ने 5 लाख के शेयर इश्यू किए हैं लेकिन एप्लीकेशन 6,50,000 की आ गई, 1.5 लाख मतलब कि 1,50,000 ज़्यादा आ गए, तो हमको अगर ये पैसे रिटर्न करने होंगे तो इसका भी कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। और एप्लीकेशन के अमाउंट के वक्त हम ये अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सब में हम 5 लाख का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह यह टेक्निक यूज़ करके हम सम को आसान बना देंगे, चाहे वो बड़ा सम हो या छोटा सम हो। जिस शेयर होल्डर ने शेयर का पेमेंट नहीं किया उस शेयर को जब्त किया जाता है, 4 फीचर्स किया जाता है, और बाकी हफ्ता कहते हैं, कॉल इन एरर कहते हैं। यह कैलकुलेशन में बहुत आसान रहेगा। और जब ये शेयर को री इश्यू किया जाता है तो उसके अमाउंट भी इस तरह लिखिए जिससे हमको कैलकुलेशन में आसान रहेगा। जब शेयर को री इश्यू करते हैं तब हम शेयर जब्ती मतलब 4 फीचर्स अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं। बची हुई 4 फीचर्स की अमाउंट हम सामान्य अनामत खाते जनरल रिजर्व ले जाते हैं। इसको मत भूलना और इसी तरह टेक्निक का यूज़ करके फुल मार्क्स हासिल करना। अकाउंटेंसी के पेपर में हौले हौले बात नहीं चलती, यहाँ पर थोड़ी स्पीड रखनी होती है, टाइम मैनेजमेंट और वक्त मैनेजमेंट का सेटलमेंट करना होता है। स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे ध्यान से, सूत्र का यूज़ करेंगे ध्यान से, और क्वेश्चन को आंसर पेपर में लिखते वक्त भी ध्यान रखेंगे। और बाकी सब कॉमन बातें उसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसी तरह इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और BA वाणिज्य परिचय में भी ध्यान रखेगा, थोड़ी स्पीड बनाए रखेगा, और बाकी सब कॉमन बातें मैं कह चुका हूँ। अगली वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगी। यह वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर।